वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉक डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पोस्ट स्टेटस को क्रिएट किया और उसको हमने डिलीट किया। इस वीडियो में हम इसी पोस्ट स्टेटस को एडिट भी करेंगे और क्रिएट के वक्त जो हमने एडिशनल वैलिडेशन चेक करनी है वो भी हम चेक करेंगे। इसको हम पहले तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करेंगे। जावास्क्रिप्ट वैलिडेट करने के बाद हम इसको कंट्रोलर के थ्रू भी वैलिडेट करेंगे। इन केस अगर कोई डेटा ब्रीच करने की कोशिश करता है, लाइक यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर फॉर एग्जांपल हमारी 255 कैरेक्टर की लिमिट है और ये रिक्वायर्ड नहीं है करंटली, तो वो इसको रिक्वायर्ड से हटा देता है और फिर पोस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। अगर हम करंटली इसको यहाँ से सेंड करते हैं तो हमें फील्ड मिल रही है द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है पोस्ट स्टेटस नेम, तो हमने इसको भी मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमने रूल्स डिफाइन कर लिए थे प्रीवियस वीडियोज़ में कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर, शुड बी यूनिक इन द टेबल पोस्ट स्टेटस वेयर द कॉलम नेम इज़ नेम। तो इसके लिए हम एडिशनल मैसेजेस डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए नेम इज़ रिक्वायर्ड, जो कि हमारा होगा पोस्ट स्टेटस इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद हमें चाहिए शुड बी यूनिक, पोस्ट स्टेटस ऑलरेडी एग्जिस्ट इफ इट्स अवेलेबल इन द डेटाबेस। और उसके बाद हमें चाहिए इज एक्टिव इज़ रिक्वायर्ड और इज एक्टिव शुड बी बूलियन, पोस्ट स्टेटस इज़ इनवैलिड। और इसके बाद हमें यूनिक का भी करना है, यूनिक का कर दिया है। हमें चाहिए नेम डॉट मैक्स पोस्ट स्टेटस मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 255 कैरेक्टर्स। ओके, और इसी के साथ साथ हम इसकी फ्रंट एंड से जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएट। हमें लगाना है jQuery वैलिडेशन। मैं jQuery वैलिडेशन का फोल्डर पाथ यहाँ से मेंशन कर देता हूँ और फिर उसको अपडेट कर लेंगे। jQuery वैलिडेट, और वैलिडेशन का एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म का एक फंक्शन होता है, वो भी हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। स्क्रिप्ट, और चूँकि ये आईडी के साथ वैलिडेट करेगा तो हमें अपने फॉर्म को आईडी भी देनी होगी। हमारा फॉर्म है यहाँ पर और इसको हम एक आईडी दे देते हैं सबमिट फॉर्म। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर कर देते हैं रिक्वायर्ड मैक्स लेंथ 255। हम इसको कम भी रख सकते हैं, चूँकि ये स्ट्रिंग है तो मैं इसको स्ट्रिंग के साथ ही लेके चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 50 कैरेक्टर के अंदर अंदर हो तो आप इसकी मैक्स लेंथ लिमिट को चेंज कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड है तो मिनिमम लेंथ की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको आपको बल्कि करके दिखाता हूँ। पहले 10 करते हैं इसको और इसको रीलोड करते हैं, इसको चेक करते हैं। दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर ये मुझे टाइप करने नहीं दे रहा है। अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको चेंज करते हैं, अब यहाँ पर ये कैरेक्टर लिमिट 1232132 की कैरेक्टर लिमिट अवेलेबल है हमारे पास, तो अब डेटा इस तरीके से सबमिट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कंट्रोलर में 255 कैरेक्टर के बजाय 10 कैरेक्टर की लिमिट होती तो ये इसको वैलिडेट करेगा।
क्रिएट न्यू स्टेटस, यहाँ पर हमें इसने बता दिया कि पोस्ट शुड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर। तो आया अगर हमारी वैलिडेशन यहाँ से रिमूव भी हो जाती है, कोई हैंकी पैंकी करते हैं हमारे कोड के साथ, तो हमारा कंट्रोलर उसको फर्दर चेक करेगा। तो हमने यहाँ भी 255 कैरेक्टर दे दिया, कंट्रोलर में भी 255 कैरेक्टर दे दिया, और अब हम रेडी टू गो हैं, जो कि प्रीवियसली हमने कुछ नोटिस क्रिएट करके भी चेक किए थे। तो इसको हम दे देते हैं पब्लिश्ड पोस्ट स्टेटस, यस इट इज़ क्रिएटेड, पोस्ट स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाना है पोस्ट स्टेटस हैज़ बीन क्रिएटेड। एक और पोस्ट क्रिएट करके चेक करते हैं, ड्राफ्ट पोस्ट स्टेटस हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, अब हम इसको अपडेट करेंगे, लेकिन अपडेट करने से पहले हमें इसको देखना है कि आया कोई अगर डायरेक्ट URL के थ्रू एक्सेस करता है हमारे किसी भी इंडिविजुअल आर्टिकल रिकॉर्ड को, तो वो किस तरीके से अपडेट होगा। तो उसके लिए हमें शो के अंदर एक लॉजिक क्रिएट करनी है। वो लॉजिक हम क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स के थ्रू आया है, इसलिए इसने डेटाबेस का नाम ले लिया है, हमारे मॉडल का नाम ले लिया है। स्ट्रिंग होगा और ये कॉल करेगा आईडी। ओके, इफ डेटा पोस्ट स्टेटस फाइंड दिस आईडी, इफ डेटा इफ रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट, इट मीन्स इफ रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट, तो हमें क्या करना है, रिटर्न व्यू दिस कॉम्पैक्ट डेटा। तो हम इसको कर देते हैं एडिट, कॉम्पैक्ट को कर देते हैं रिमूव, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको रीडायरेक्ट करने वाले हैं एडिट के राउट पर। और रिटर्न व्यू से पहले हमें चाहिए स्लैश, और उसके बाद हमें चाहिए किस आईडी पर इसने रीडायरेक्ट करना है। तो हमारा जो एक्चुअल URL होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट स्टेटस स्लैश ID स्लैश एडिट। तो जो भी हमारे शो के राउट पर आएगा वो ऑटोमेटिकली एडिट पर चला जाएगा, ताकि हम बहुत ज़्यादा कोड ना लिखें, क्योंकि हमने उसी चीज़ को शो करना है, तो जिसको हमने एडिट करना है, या जिस चीज़ को हमने एडिट करना है उसी चीज़ को हमने शो भी करना है। तो हम इसको इस तरह से रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो ये हमें एरर देगा, पोस्ट स्टेटस कुड नॉट बी फाउंड, और रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। अब इस बैक से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको मेन राउट पर सेंड कर देते हैं, रिटर्न टू दिस राउट, जो कि राउट हमारा प्रोटेक्टेड में डिफाइंड है। ऑलराइट, तो उसके बाद हमें एडिट का एक्चुअल राउट क्रिएट करना होगा। इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और एडिट में भी पेस्ट कर देते हैं। एडिट के अंदर भी हमें चाहिए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग होगी हमारी आईडी। ऑलराइट, और अब हमें यहाँ पर चाहिए कॉम्पैक्ट। यहाँ पर कॉम्पैक्ट हमें इसलिए चाहिए कि इसी डेटा को हम एडिट करने वाले हैं, तो दिस डेटा शुड बी एडिटेबल। ऑलराइट, अपडेट को भी हम क्विकली ऐड कर लेते हैं, इसके वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग एरे आईडी। परफेक्ट। ओके, ये हमारा व्यू कॉल हो रहा है एडिट का, और ये एडिट का व्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो क्विकली हम इसी को कॉपी कर लेते हैं अपने एडिट में, और अब हम रिकॉर्ड को
एडिट करते हैं। ये पोस्ट स्टेटस आईडी इज नॉट अवेलेबल, पोस्ट स्टेटस कंट्रोलर 101, पोस्ट स्टेटस कंट्रोलर 101, यहाँ भी हमें बेसिकली एक स्लैश चाहिए। ओके 101 पोस्ट स्टेटस, ऑलराइट, व्यू आईडी, ओके URL तो सही है हमारा, रिटर्न दिस व्यू, ओके हमें यहाँ पर एडिट नहीं करना है, तो हमें वहाँ से उसको रिडायरेक्ट करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लगाया था, स्लाइस लगाया था। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही हमने एडिट के व्यू को ही कॉल करना है। रीलोड, ओके हमारा आईडी का डेटा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें उसका नाम चाहिए और सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए, जो भी उसकी सिलेक्टेड वैल्यू होगी। तो उसके लिए हमें इसके एडिट में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। ओके ये होगा हमारा अपडेट राउट पर, और दिस डेटा आईडी को अपडेट करना है। ओके और यहाँ पर हमें मेथड भी डिफाइन करना होगा पुट का, ताकि उसी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट किया जा सके। अब चूँकि यहाँ पर हमारी एक वैल्यू है ऑलरेडी, तो उसका नाम होगा नेम, और यहाँ से हम देखेंगे ओके इफ डेटा आईडी is equal to data ID. Data ID selected, otherwise null. One, okay. तो रीलोड करते हैं, हमारा डेटा ये इनएक्टिव था, ये प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करते हैं, ये एक्टिव है। ओके यहाँ पर एक्टिव शो होना चाहिए था, ये इनएक्टिव दिखा रहा है। तो 0 is 0, 1 is 1। ओके जस्ट अ मोमेंट, इसको हम अपडेट कर लेते हैं कोई नहीं, क्योंकि नाम भी मेरे ख्याल से यहाँ पर विजिबल नहीं है। अच्छा नाम आ रहा है, ओके इसको हम क्विकली कर लेते हैं। इफ डेटा आईडी इक्वल 0 selected, otherwise not selected.
ओके। हम इसको इफ़ और एल्स की कंडीशन में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें 2 दफ़ा एक ही कोड को 2 दफ़ा मेंशन करना पड़ेगा। इफ़ डेटा इज़ एक्टिव, लेट मी फिक्स इट, और मैं फिर इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो क्विकली मैंने इसको फिक्स कर दिया है कि बेसिकली हम आईडी को कॉल कर रहे थे जो कि सेम ही आईडी थी, तो हमें इसको इज़ एक्टिव से कॉल करना था कि इफ़ डेटा इज़ एक्टिव इज़ इक्वल टू 0 तो ये सिलेक्ट हो, इफ़ डेटा इज़ एक्टिव इज़ इक्वल टू 1 तो एक्टिव स्टेट सिलेक्ट हो। तो क्विकली हम इसको चेक कर लेते हैं। एडिट से हमारे पास एक्टिव आ रहा है और इनएक्टिव का डेटा हमारे पास इनएक्टिव आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट करेंगे और इसकी वैलिडेशन क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।